तो अब अपन देखेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है ना। पदार्थ की अवस्थाएं देखेंगे, और पदार्थ की अवस्थाएं में जैसे कि अपन उसके आगे जैसे पढ़ेंगे, एक चैप्टर का नाम है परमाणु। परमाणु क्या है, और परमाणु का जैसे कि उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, है ना, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, इन पे आवेश चार्ज कितना होता है, इनका द्रव्यमान कितना होता है, ये सारी चीजों के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब सबसे पहले अपन चलते हैं पदार्थ की अवस्थाओं पे, पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ की अवस्थाएं, सुनो बेटा ना, अरे तुम आवाज मत कर रहे, सुनो। पदार्थ की अवस्थाएं आपने बेसिकली जो 10वीं क्लास में पढ़ी है वो क्या पढ़ा है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होती है ना। कितनी अवस्थाएं होती है, 3 होती है। अब 3 अवस्थाएं में सबसे पहली जो अवस्था आती है आपकी, जो आपने पढ़ा है, वो कौन सी अवस्था है, ठोस अवस्था। और बताओ दूसरी पढ़ी अपन ने, द्रव अवस्था। और तीसरी अपन ने पढ़ी गैस अवस्था, गैस अवस्था, ठीक है। ये 3 अवस्थाओं के बारे में अपन ने पढ़ा। अब देखो 3 ये जो अवस्थाएं, इनके बारे में पहले तुम समझ लो कि ये क्या है और क्या नहीं है। लिख लेना बेटा, लिखने के लिए तुम्हें खूब टाइम दिया जाएगा, लिख लेना, ठीक है। अब सुनो कि ठोस अवस्था, ठोस अवस्था में देखो कुछ मैं इस प्रकार से आपको समझाने के लिए ऐसा बॉक्स बना के, देखो इसके जो कण है ना आपस में बिल्कुल पास पास होते हैं, ऐसे बिल्कुल पास पास होते हैं इसके कण, है ना। इसके कण इतने पास पास होते हैं, ऐसा होता है ठोस अवस्था। मतलब ठोस में क्या लिखोगे हम, ठोस में क्या होता है, इसके कण पास पास होते हैं, पास पास होते हैं। इसके कण कैसे होते हैं, पास पास होते हैं। तो इसी चीज इसके पैरेलल में द्रव में क्या होगा, द्रव में क्या होगा, थोड़े दूर दूर होंगे इसके कण, है ना, थोड़े दूर दूर होंगे, ज्यादा दूर दूर नहीं होंगे। मतलब इसके कण क्या होगा, इसके कण होगा ठोस से तो क्या रहेंगे, अधिक, और गैस से क्या रहेंगे, कम, दूर दूर ना। ठोस से अधिक व गैस से कम। ये बात समझ में आ गई तुम्हें। इसमें कण कैसे रहेंगे, द्रव अवस्था में ठोस से तो अधिक दूर दूर रहेंगे, लेकिन गैस अवस्था से थोड़े कम दूर दूर रहेंगे, ठीक है बेटा। अब देखो आगे फिर आते हैं अपनी गैस अवस्था। गैस अवस्था में कण बहुत दूर दूर रहेंगे, है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें कण दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते। सबसे पहले अपन ने कणों के बारे में देख लिया कि जिसके कण पास पास हैं वो ठोस है, अगर थोड़े दूर दूर हैं ठोस से थोड़े तो क्या है, द्रव है, और ज्यादा दूर दूर हैं तो क्या हो जाएंगे अपने, गैस अवस्था, है ना। अब देखो बेटा ध्यान से सुनना है, अब इसके बारे में एक और चीज चलती है, इसके बारे में एक और क्या चीज चलती है, एक तो चलता है इनका आयतन और इनका आकार, ठीक है। ये 2 चीज भी अपन को पढ़नी चाहिए। देखो एक तो आपसे पूछे, चलो इसको पूछे आकार, क्या पूछे अपन को, आकार। बताओ ठोस का आकार निश्चित होता है कि नहीं होता है, निश्चित होता है ना। आकार कैसा होता है बताओ, निश्चित, ठीक है बेटा। ये समझने लायक चीज है बेटा ना, समझने लायक चीज है, कोई बात नहीं है, आप समझते चलो, ठीक है।
नहीं आए तो बता भी सकते हो। अब अपन अगर द्रव की बात करें तो द्रव का आकार कैसे रहेगा? द्रव को देखो, आप पानी लो, आप जिस चाहे उस बर्तन में डाल दो, उसका आकार कैसा होता है? अनिश्चित। वो किसी में भी समा जाता है। तो इसका आकार कैसा रहेगा? अनिश्चित। और बताओ गैस का? गैस का क्या रहेगा? अनिश्चित। अनिश्चित रहेगा ना। अब आता है आयतन। आयतन, ठीक है बेटा, आयतन, ठीक है। आयतन, आप देखो ठोस का आयतन क्या होता है? निश्चित। और द्रव का आयतन तो निश्चित ही होता है ना। आयतन तो निश्चित ही होगा। बताता हूं कैसे। और गैस का अनिश्चित। देखो कैसे। आपको अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो सबसे पहले आप आयतन को समझो। आयतन क्या है? वह वस्तु जो अपना कोई आकार घेरती हो। तो क्या पानी कोई आकार नहीं घेरता? क्या घेरता है ना। हवा कोई आकार घेरती है? नहीं घेरती। ठोस अपना आकार घेरता है। तो आयतन इसका क्या रहेगा? निश्चित। इसका क्या रहेगा? निश्चित। और इसका क्या रहेगा? सही है ना। एक बार इस चीज को नोट कर लो। नहीं नहीं, चलने दो, चलने दो, चलने दो, चलने दो।